तो ये बच्चों का पुराना टॉय है जो कि एक तरफ से पूरी तरीके से फट चुका है और ये दूसरी तरफ से जो है सेफ है। और बात करें अगर हम इसकी क्वालिटी की, तो इसके साइड में जो लगा हुआ है वो कोई प्लास्टिक या फिर लोहा नहीं है, बल्कि कार्डबोर्ड से बना हुआ है ये। लेकिन इसके नीचे का साइड जो है वो तो प्लास्टिक का है, तो इसमें हम पौधे लगा सकते हैं। इसलिए तो यही मैं दिखाऊंगी कि इसमें मैं कैसे पौधे लगाऊंगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले जो है इसमें हम निकाल लेते हैं ड्रेनेज होल। जैसे ही मैंने इसमें चाकू लगाया, ये तो ड्रेनेज होल बनने की बजाय में पूरा फटने लगा। कोई बात नहीं, इसमें से भी पानी जो है, एक्स्ट्रा वाटर जो हमारा है वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो है सबसे पहले इसमें हम ड्रेनेज होल बना लेंगे। अब इसके लिए तैयार करते हैं हम मिट्टी। तो ये मेरे कुछ पॉली बैग में जो है मिट्टी वगैरह सब पुराने पड़े हुए थे बारिश के मौसम के पहले वाले। तो इसमें जब बारिश की पानी मिलती है तो इसकी मिट्टी की जो है सारी एनर्जी, ग्रोथ वगैरह सब वो चली जाती है। इसमें जितने भी सब पोटेशियम कैल्शियम रहते हैं। तो सबसे पहले इस मिट्टी को बनाएंगे हम पहले की तरह नया। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं मिट्टी और इसमें हम ऐड कर रहे हैं काऊ डंग मैन्योर, मतलब गोबर की खाद। मैं अपने पौधों में और कोई भी खाद का यूज़ नहीं करती हूँ सिवाय गोबर की खाद। तो ये जो खाद होता है ये हमारे गांव में ईज़िली अवेलेबल हो जाता है और हमें बिल्कुल भी फ्री में मिल जाता है। इसको हमने ख़रीदा भी नहीं, मतलब हमें ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं रहती। हमारे अड़ोसी पड़ोसियों के पास ये खाद बहुत सारी अवेलेबल रहती है, क्योंकि वो ये खुद खाद बनाते हैं। तो उनसे हम जो है 1-2 गमले उनसे ले लेते हैं, तो वो इसलिए हमें दे देते हैं। तो उनको यूज़ से जो हमारे पौधे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हरे भरे रहते हैं और उनकी ग्रोथ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पौधों की ग्रोथ कैसी होती है, कितनी अच्छी, मतलब हरे भरे से दिखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी मिट्टी वो तैयार हो चुकी है। एक वेल ड्रेन सॉइल बनाने के लिए आपको 50% गार्डन सॉइल, 20% रेत और 30% गोबर की खाद को ऐड करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है अपने कंटेनर में हम फिल कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा, मतलब गार्डन मटेरियल। तो जितने भी हमारे गार्डन से सब वेस्ट निकलते हैं उनको हमें फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि किसी भी एक कंटेनर में उसको इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि बाद में जब हम पौधे लगाते हैं तो वो हमारे पौधे लगाने के काम में आते हैं। और कंटेनर्स में नीचे की तरफ जो है गार्डन वेस्ट ऐड करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा कंटेनर है वो लाइट वेट रहता है। और गार्डनिंग के लिए तो हमें लाइट वेट पॉट से ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वेट होगा तो वो हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो सबसे पहला तो फ़ायदा यही हुआ कि हमारा कंटेनर जो है वो लाइट वेट रहेगा, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा फ़ायदा क्या है, इससे जो है मिट्टी हमारी कम लगती है। मतलब जहाँ पे हमारा 4 गुना मिट्टी इसमें यूज होगा, वहाँ पर हमारा 1 गुने 2 गुने में मिट्टी में ही काम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है जब भी कोई पौधा लगाएं तो उसमें गार्डन वेस्ट या फिर सूखी पत्तियाँ, गीली पत्तियाँ, कोई भी वेस्ट मतलब यूज़ कर सकते हैं जो आपका वेस्ट हो चुका हो। तो इस तरीके से जो है मैं यहाँ पर लेमन ग्रास की कुछ पत्तियों को डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो मेरा था इसमें बीज बनना शुरू हो गए थे, तो मैंने उनको कट करके निकाल दिया था और इसको रख लिया था। तो इसमें चलते हैं। और तीसरा फ़ायदा हमारा ये है कि जो हमारा कंटेनर रहता है उसके नीचे गार्डन वेस्ट हम ऐड करेंगे तो वो कुछ दिनों में ही जो है गल के खाद बन जाएगा, मतलब वो पूरी तरीके से कंपोस्ट हो जाएगा, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। तो देखिए कितनी बढ़िया ये वेल ड्रेन सॉइल बन गई है, जिसको भुरभुरी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस मिट्टी को बनाने के बाद और इस कंटेनर में फिल करने के बाद हम इसमें लगाएंगे पौधे। और इसमें मैं कौन सी कटिंग लगाऊंगी तो वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगी कि इसमें कौन सी कटिंग जो है मैं ग्रो करूंगी। तो जितने भी मिट्टी जो है थोड़ी मोटी मोटी थी, बड़ी बड़े साइज़ की थी, तो उनको अच्छे से मिक्स करने के बाद उनको तोड़ फोड़ लेना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी पानी, क्योंकि पानी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो पौधे लगाने के बाद पानी देंगे, पानी देने के पहले पौधे लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो हम इसमें लगाएंगे पर्पल हार्ट की कटिंग, जो हम कल लेकर आए थे कहीं से। तो जो है इसको हम सबसे पहले जो है निकाल लेते हैं। इसको आने के बाद मैंने बाल्टी में पानी भर के रख दिया था, क्योंकि मतलब शाम में लगाएंगे और हम आए थे दोपहर में, तो इतने टाइम तक वो ऐसे रहता तो ख़राब हो जाता। इसलिए जब भी कोई पौधा कटिंग से लेके आए तो उसको पानी में करके रख दें, जब आपको लगाना हो तब जाके पानी में से निकालें। तो इस तरीके से जो है इसकी कटिंग्स को हम तोड़ते जाएंगे और लगाते जाएंगे। कुछ कटिंग्स को मैं नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो है इसकी स्टेम्स इतनी लंबी ही रहें, क्योंकि जब मैं इसको हैंग करूँ तो ये बहुत
बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगे, लेकिन जो थोड़ी सी टूट फूट सी गई थी मैं उनको तोड़ देती हूँ और इस तरीके से जो है लगा देती हूँ। ये बहुत ही मतलब ईज़ी टू ग्रो प्लांट है, हार्डी प्लांट होता है, कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और अगर आप अपने गार्डन में इसको एक बार ऐड कर लेंगे तो ये आपके गार्डन को हमेशा हरा भरा रखेगा। बात करिए अगर हम इसके कलर्स की, तो अगर आप मतलब वैसे तो नॉर्मली हमारे गार्डन का कलर ही ग्रीन होता है, लेकिन आप अगर ग्रीन से हटके कुछ पौधा लगाना चाहते हैं तो आप पर्पल हार्ट को ज़रूर ऐड करें। इसमें फ्लावरिंग भी होती है और इसके फ्लावर्स जो है छोटे छोटे से फ्लावर्स आते हैं, बहुत ही क्यूट और प्यारे लगते हैं। तो इस तरीके से जो है कटिंग से ये इजीली ग्रो हो जाता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है कि कटिंग से ग्रो नहीं होगा। इसके पहले भी मैंने इसके बहुत सारे पौधों को कटिंग से ग्रो किया है, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और इसी कलर के पत्तियों को मतलब ग्रीन से हटके आप अगर कोई पौधा लगाना चाहते हो तो उसमें ऐड करें पर्पल हार्ट, कोलियस, लालसा और क्या रियो प्लांट। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि हमारे ग्रीन से हटकर होते हैं और हमारे गार्डन में एक एंटिक पीस लगते हैं, मतलब ग्रीन से हट के रहते हैं तो एंटिक तो लगेंगे ही। तो जो है इस तरीके से मैं इसकी कटिंग्स को लगा लेती हूँ और जितने भी थोड़े छोटे मोटे टूटे फूटे से कटिंग्स हैं उनको भी मैं इसमें लगा लेती हूँ। इनको लगाने के बाद मैं इनको करूँगी हैंग, और हैंग होने में ये प्लांट जो है बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे हो सके तो शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। और ये जो थोड़ी सी उसकी जड़ें जो बच गई थी इनको भी हम लगा देंगे किसी दूसरे कंटेनर में। फ़िलहाल चलिए इसको कर देते हैं हम हैंग। तो ये जो गार्डन वेस्ट हमारा सब निकला है अभी फ़िलहाल, तो इनको मैं रख देती हूँ एक साइड में और इसको हैंग करने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा लग रहा था। कुछ दिनों बाद जब इसमें थोड़ी सी जान आ जाएगी तो ये और भी प्यारा लगेगा।